6 जून 2024 बोइंग स्टारलाइनर में बैठे ये दो एस्ट्रोनॉट, जिनमें से एक थी सुनीता विलियम और दूसरा था बैरी विल्मोर। ये दोनों एस्ट्रोनॉट जैसे ही अपने कैप्सूल को लेकर आईएसएस में डॉक होते हैं तो इनके कैप्सूल में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके वजह से इनके कैप्सूल के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट फेल करने लगते हैं। हालांकि ये दोनों एस्ट्रोनॉट सेफली आईएसएस के अंदर चले गए, लेकिन इस फेलियर की वजह से ये एस्ट्रोनॉट आईएसएस में ही फंस के रह गए। यानी कि अगर ये एस्ट्रोनॉट इन फेलियर के साथ इस कैप्सूल को लेकर पृथ्वी में आना चाहेंगे तो इनके साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता है। और ऐसा ही सिमिलर इंसिडेंट 2003 में भारत की कल्पना चावला के साथ भी हुआ था। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिरकार इनके स्पेसक्राफ्ट के साथ ऐसा क्या फेलियर हुआ है जिसके वजह से ये एस्ट्रोनॉट अभी तक पृथ्वी में वापस नहीं आ पाए हैं। सो इन सभी चीजों को डिटेल में समझने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। 5 जून 2024 फ्लोरिडा में मौजूद कैप कैनबेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है, जिसमें दो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट बैठे हुए होते हैं। इन दोनों एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया था ताकि ये दोनों एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाके कुछ खास एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे सके। बेसिकली नासा का ये प्लानिंग था कि ये दोनों एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम देंगे और फिर 10 दिन के बाद वापस पृथ्वी में लौट आएंगे। लेकिन जिस टाइम बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल को आईएसएस से डॉक किया जा रहा था, उस टाइम इन दोनों एस्ट्रोनॉट ने अपने कैप्सूल में कुछ खराबी को डिटेक्ट किया था, लेकिन उस टाइम इस खराबी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और फिर बाद में जब बोइंग के इंजीनियरों ने कैप्सूल की अच्छी तरीके से जांच किया तो ये मालूम पड़ा कि इस कैप्सूल में दो बहुत ही बड़े प्रॉब्लम आ चुके हैं। और अगर इन प्रॉब्लम के साथ हम लोग इन दोनों एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी में लाना चाहे तो इन फेलियर की वजह से जब ये कैप्सूल पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तो इसके वजह से एक बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता है। और नासा एस्ट्रोनॉट के साथ एक छोटा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि एक छोटा सा गलती इन एस्ट्रोनॉट का जान तक ले सकता है। और इसी वजह से इन एस्ट्रोनॉट को अभी आईएसएस में ही रुकने के लिए बोला गया है। और नासा इन सभी चीजों से इसलिए डरता है क्योंकि पास्ट में एक ऐसा ही डेंजरस इंसिडेंट हो चुका है और इस हादसे की वजह से 7 एस्ट्रोनॉट ने अपना जान गंवा दिया था, जिसमें भारत की एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला भी शामिल थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार आज लगभग 2 महीने होने वाले हैं, तो क्या इन 2 महीने में इस कैप्सूल के प्रॉब्लम को फिक्स नहीं किया गया है? और आखिरकार इस कैप्सूल में प्रॉब्लम ही क्या आया है जिसके वजह से इस मिशन को डिले किया गया? जब बोइंग स्टारलाइनर के कैप्सूल को आईएसएस से डॉक किया जा रहा था तो इंजीनियरों ने इसमें 2 प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एस्ट्रोनॉट को वापस पृथ्वी में लाने में। जिसमें से पहला प्रॉब्लम था हीलियम गैस के लीकेज का और दूसरा प्रॉब्लम था थ्रस्टर के फेल होने का। चलो इन दोनों फेलियर को डिटेल में समझते हैं कि आखिरकार ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला प्रॉब्लम है हीलियम गैस के लीक होने का। अगर आपको नहीं मालूम है कि हीलियम गैस किसी भी स्पेस कैप्सूल के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है तो चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। जब कोई भी कैप्सूल पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से कैप्सूल को काफी ज्यादा हीट्स आना पड़ता है और इसी की वजह से कैप्सूल का अंदर के टेम्परेचर भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और कैप्सूल के अंदर काफी सारे कम्युनिकेशन डिवाइस और ऐसे काफी सारे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट लगे होते हैं जो पृथ्वी से लगातार कनेक्शन को बनाए रखता है। और जिस टाइम कैप्सूल एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से कैप्सूल के बाहर का टेम्परेचर हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और इसी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हीलियम गैस का यूज किया जाता है ताकि कैप्सूल के अंदर जो इक्विपमेंट मौजूद है वो हाई टेम्परेचर की वजह से खराब ना हो जाए। और साथ ही इस गैस की वजह से कैप्सूल के अंदर का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, जिसके वजह से एस्ट्रोनॉट को कोई भी हीट का खतरा नहीं होता है। हालांकि एस्ट्रोनॉट के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कैप्सूल के अंदर बहुत सारे और इक्विपमेंट लगे होते हैं जो एस्ट्रोनॉट के बॉडी टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। और अगर हम लोग बात करें हीलियम गैस की लीकेज की, तो अगर इसी तरह हीलियम गैस कैप्सूल से लीक होते रहे तो एक टाइम आने के बाद कैप्सूल से पूरा हीलियम गैस खत्म हो जाएगा और बिना हीलियम गैस के इन एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करवाना एक बहुत ही बड़ा खतरा है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है थ्रस्टर का फेल होना। बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल में टोटल 28 थ्रस्टर लगे हुए हैं, जिनमें से 5 थ्रस्टर डॉकिंग के दौरान खराब हो गए। ये 28 थ्रस्टर स्पेस और पृथ्वी के जर्नी को पूरा करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये वही थ्रस्टर है जिसके मदद से हम लोग स्पेस में अपने कैप्सूल के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, चाहे वो फिर कैप्सूल के स्पीड को बढ़ाना हो या फिर कम करना हो। ये थ्रस्टर इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बात रही पृथ्वी में री एंट्री के टाइम, तो ये कैप्सूल री एंट्री के टाइम भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर इनमें से एक थ्रस्टर भी खराब हो जाता है तो हम लोग उस स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ मूव नहीं कर सकते हैं जिस तरफ इस थ्रस्टर को मूव करने के लिए बनाया गया था। और यहाँ पे एक थ्रस्टर नहीं बल्कि 5 थ्रस्टर खराब हो चुके हैं। और इन दोनों फेलियर के अलावा कई छोटे
मोटे और फेलियर हुए हैं जिसे बोइंग और नासा के इंजीनियरों ने सॉल्व कर दिया है। लेकिन सवाल वहीं पे अटक जाता है कि आखिरकार ये एस्ट्रोनॉट वापस पृथ्वी में कब आएंगे? क्या इनके सिस्टम में जो फेलियर हुआ था क्या उसे नासा ने सॉल्व कर दिया है? नासा ने हाल ही में ये स्टेटमेंट दिया है कि एस्ट्रोनॉट आईएसएस में पूरी तरीके से सेफ है, उन्हें वहाँ पर सही मात्रा में ऑक्सीजन और भोजन मिल रहा है। इन एस्ट्रोनॉट को आईएसएस में कोई भी खतरा नहीं है। और साथ ही नासा ने ये भी कहा है कि अगर हम लोगों को लगता है कि एस्ट्रोनॉट को कोई भी खतरा है तो आईएसएस में 4 और कैप्सूल डॉक हुए हैं और अगर इन एस्ट्रोनॉट को कोई भी खतरा होता है तो इन कैप्सूल की मदद से ये एस्ट्रोनॉट वापस पृथ्वी में आ सकते हैं। और साथ ही नासा ने हाल ही में एक और स्टेटमेंट रिलीज किया है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि स्टार लाइनर का जो 5 थ्रस्टर खराब था उनमें से 4 थ्रस्टर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है। हालांकि एक थ्रस्टर अभी भी अंडर मेंटेनेंस है और साइंटिस्ट इस थ्रस्टर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बात रही हीलियम लीक की, तो अभी तक इस पर कोई भी अपडेट नहीं आया है। मे भी आने वाले समय में हीलियम लीक के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए और एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी में वापस लाया जाए। बट अगर हम लोग अभी ओवरऑल बात करें तो सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर ये दोनों एस्ट्रोनॉट आईएसएस में पूरी तरीके से सेफ है। इन्हें आईएसएस में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो रहा है। नासा के अनुसार इन दोनों एस्ट्रोनॉट को बहुत ही जल्द पृथ्वी में लाया जाएगा। हालांकि इसमें काफी सारे नियम कानून होते हैं जिसे नासा को फॉलो करना पड़ता है और शायद इसी की वजह से नासा कोई कंफर्म डेट नहीं बता पा रहा है कि हम इन दोनों एस्ट्रोनॉट को इस डेट में पृथ्वी में वापस लाएंगे। सो आपको क्या लगता है नासा इन दोनों एस्ट्रोनॉट को कब तक पृथ्वी में लाएगा? आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे। ऐसा भी हो सकता है कि जिस टाइम आप हमारी वीडियो को देख रहे हो उस टाइम ये एस्ट्रोनॉट पृथ्वी में आ चुके होंगे। सो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर लेना। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।